Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म हिट द सेकंड केस को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर है सुलेश कलानो. इस फिल्म के मेन लीड रोल है अदिति शेष. हिट मूवी का पहला पार्ट 2020 में आया था, जिस पर बॉलीवुड रीमेक भी बना था, जिसके मेन लीड रोल थे राजकुमार राव. जहां तक इस मूवी के प्लॉट की बात की जाए, हिट डिपार्टमेंट एसपी कृष्णा देव उर्फ केडी एक अनोखे सीरियल किलर की तलाश में था, जो केडी से 2 कदम आगे की सोच रहा था. खैर गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. हिट द सेकंड केस रिलीज हुई 2 दिसंबर 2022 में. IMDb पर हिट द सेकंड केस को मिले हैं 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10. हिट द सेकंड केस को गूगल यूजर्स ने 96% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BTV स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. मूवी शुरू होती है. एक आदमी राम को पता चलता है कि उसकी वाइफ झांसी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. यहाँ राम अपनी वाइफ पर गुस्सा होता है, लेकिन नेक्स्ट डे झांसी अपने हस्बैंड पर इल्जाम लगाती है कि राम उसे मारता पीटता है और पुलिस राम को अरेस्ट कर लेती है. कुछ अरसे के बाद राम जेल से आजाद हो जाता है, लेकिन उसकी इज्जत सबकी नजरों में खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने घर में ही रहना पसंद करता था और उसने लोगों से मिलना जुलना भी खत्म कर दिया था. लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती. एक दिन राम सुसाइड कमिट कर लेता है अपने ही घर में. सीन मूव होता है केडी पर. केडी एक क्लेवर पुलिस ऑफिसर था. वो क्रिमिनल्स को डम समझता था क्योंकि उसके हवाले से क्रिमिनल्स छोटे दिमाग के होते थे. केडी का अफेयर आर्या से चल रहा था. आर्या का अपना एक बुटीक था और वो परमानेंट मेंबर थी एक वुमेन वेलफेयर की. एक रात बार में एक एम्प्लॉय संजना का बेरहमी से कत्ल हो जाता है और उसके बॉडी के पीसेस बार के वेयर हाउस में पड़े हुए थे. अब संजना की बॉडी और उसके बॉडी पार्ट्स फॉरेंसिक में भेजे जाते हैं. यहाँ केडी को फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पता चलता है कि ये बॉडी पार्ट्स संजना के नहीं हैं. सिर्फ संजना का सर है उसका, बाकी बॉडी पार्ट 3 अलग अलग वुमेन्स के हैं. संजना के नेक पर टीथ मार्क्स थे. फॉरेंसिक के हिसाब से सीरियल किलर के टीथ में एक एक्स्ट्रा इंजाइजर टीथ था. इस केस में केडी के साथ थे अभिलेश और वर्षा. केडी को संजना की हाउसमेट रजिता से पता चलता है कि संजना एक पब में काम करती थी. जब केडी और उसके टीम मेंबर्स पब में पूछताछ करने के लिए जाते हैं, वहाँ के लोगों को संजना के बारे में कुछ नहीं पता होता. केडी अब संजना के पेरेंट्स से मिलने जाता है. वहाँ केडी को संजना के चाइल्डहुड फ्रेंड्स की ग्रुप फोटो मिलती है. उसमें एक संजना का दोस्त था रघावधु. केडी को पता चलता है कि रघावधु का एक इंजाइजर एक्स्ट्रा टीथ है. अब केडी को शक था रघावधु पर कि उसने ही संजना और बाकी 3 औरतों का कत्ल किया है. केडी रघावधु को पकड़ने जाता है. रघावधु के खिलाफ और सबूत हासिल करने के लिए वो रघावधु के घर भी जाता है. वहाँ से उसे शू पेयर मिलता है, जिसके फुटप्रिंट्स क्राइम सीन पर मिलने वाले फुटप्रिंट से मैच हो गए थे. अब केडी को 100% यकीन था कि रघावधु ही सीरियल किलर है, लेकिन दूसरी तरफ रघावधु का कहना था कि उसने संजना को नहीं मारा है. दूसरी तरफ अभिलेश को मालूम चलता है कि विक्रम पर कातिलाना हमला उसके सीनियर विश्वनाथ ने करवाया था, लेकिन अब विश्वनाथ मर चुका था. ये सीन हिट के फर्स्ट केस के फाइनल सीन में आता है. खैर, अब कोर्ट ट्रायल होना शुरू हो गए थे और पूरा मीडिया रघावधु को फांसी देने के लिए अपील कर रही थी. पुलिस के ऊपर प्रेशर था, इसीलिए वो रघावधु के एनकाउंटर का ऐलान करते हैं. उसी वक्त केडी को एक मेल रिसीव होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि संजना के मर्डर की रात रघावधु किसी दूसरी सिटी में था. केडी अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एनकाउंटर रोक दें, लेकिन पुलिस को ये केस बंद करना था, इसीलिए वो केडी की बात से इनकार कर देते हैं. केडी एक फेमस जर्नलिस्ट से मदद मांगता है कि वो अपने मीडिया चैनल पर न्यूज चलाएं कि रघावधु किसी और सिटी में था जिस रात संजना का कत्ल हुआ था. अब इस न्यूज की वजह से एनकाउंटर रुक जाता है, लेकिन रघावधु जेल में सुसाइड कमिट कर लेता है. इस बात की वजह से वर्षा केडी को बताती है रघावधु संजना की कत्ल वाली रात अपनी लवर के साथ था और उसकी लवर की शादी हो चुकी थी, इसीलिए वो सिर्फ अपनी लवर को सेव करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहा था. अब केडी को सीरियल किलर की धमकियां आ रही थी. किलर का नेक्स्ट टारगेट आर्या और रजिता थी. केडी आर्या के लिए पर्सनल सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेता है और वो रजिता को उसके बॉयफ्रेंड कुमार के पास रहने का कहता है.
संजना के हेड पर एक हिडन मार्क मिला था। जब केडी इस मार्क के बारे में पता करता है, उससे पता चलता है कि ये मार्क फर्स्ट री एंट्री मार्क है और ऐसा ही सेम मार्क क्राइम सीन पर मिलने वाले हैंड पर भी था। अब मार्क को मैच करने से केडी को पता चलता है कि ये हैंड किसी तानिया नामी लड़की का है जो अपनी शादी के कुछ महीनों से मिसिंग है। आर्या केडी को बताती है कि तानिया उसके वेलफेयर में एक्टिव मेंबर थी। केडी को पता चलता है कि क्राइम सीन पर मिलने वाले अदर बॉडी पार्ट्स एक फॉर्मर प्रेसिडेंट वुमेन वेलफेयर मेंबर पूजा के थे और उसकी बॉडी विक्रम ने हैदराबाद से ढूंढी थी। पूजा के हाउसकीपर से केडी को पता चलता है कि इस वेलफेयर की फर्स्ट प्रेसिडेंट झांसी का किसी ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जब केडी और वर्षा झांसी के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं कि झांसी और उसके हस्बैंड राम प्रसाद का एक बेटा भी था, अचानक घर में कोई आग लगा देता है, लेकिन केडी और वर्षा दोनों ही जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। अब किलर आर्या को किडनैप कर लेता है और केडी और वर्षा को पता चलता है कि किलर के सारे विक्टिम्स का डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था और उसके डेंटल क्लिनिक का ओनर राजीव कुमार था। राजीव राम प्रसाद का बेटा था। राम प्रसाद ने झांसी की धोखे की वजह से सुसाइड की थी और झांसी को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। अब राजीव अपने फादर के बहुत करीब था। उनकी मौत के बाद राजीव ने अपनी मदर का भी कत्ल कर दिया था। इवन उसने वेलफेयर के मेंबर्स का भी कत्ल करना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि वेलफेयर की सारी औरतें बेवफा होती हैं। जब केडी राजीव की क्लिनिक पहुंचता है, उसे वहां पता चलता है कि राजीव रजिता का बॉयफ्रेंड कुमार है। अचानक कुमार केडी पर हमला करता है और उसने आर्या को भी किडनैप कर लिया था। केडी कुमार के साइको को समझता है और उसे पता था कि ये क्रिमिनल डम है, इसीलिए केडी कुमार की पर्सनल लाइफ पर अटैक करता है। इससे कुमार गुस्से के मारे पागल हो रहा था और केडी इसका फायदा उठा रहा था। इस तरह केडी खुद को सेव करता है और वो कुमार के सिर पर बार बार हिट करता है, जिससे कुमार मारा जाता है। अब केडी अपने ट्रांसफर के लिए फाइल जारी करता है और उसकी शादी अब आर्या से हो गई थी। वहाँ शादी में एक न्यू ऑफिसर अर्जुन सरकार की एंट्री होती है, जो अब केडी का रिप्लेसमेंट था इस डिपार्टमेंट में। फाइनल पार्ट के हिसाब से अर्जुन विक्रम और केडी दोनों से ही ज्यादा जज्बाती और अक्लमंद था, इसीलिए हिट थर्ड केस में हमें अच्छी स्टोरी देखने को मिल सकती है। दी एंड।